उत्तरकाशी चिलकारा टनल से 41 दो मजदूर वहां फंसे हुए थे। प्रदेश और केंद्र की सरकार ने मिलकर उनको सकुशल वापस तो बाहर तो निकाल लिया और उसके बाद जो सीएम आवास में जश्न भी मनाया गया, परिजनों के साथ में इगास का पर्व भी मुख्यमंत्री धामी ने बनाया। परंतु कई ऐसे सवाल हैं जो चिलकारा टनल अपने पीछे छोड़कर गई है। उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के पास आए हैं। उनसे जानते हैं कई ऐसे सवाल जो जनता और विपक्ष जानना चाहता है। अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है। पहले अध्यक्ष जी, पहला सवाल मेरा चिलकारा से जुड़ा ये रहेगा, जब ये सामने आया कि वहाँ पर 41 मजदूर फंस गए हैं, तो आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री के आप भी करीब रहे होंगे, लगातार फ़ोन पर रहे होंगे, तो क्या कुछ चल रहा था उस समय मुख्यमंत्री के दिमाग में, आपकी सरकार के दिमाग में? देखिए, प्रारंभिक दौर में ये मन भाव था किस तरह के सब लोगों को जीवित निकाला जाए, उस दृष्टि से ऑक्सीजन की वहाँ सप्लाई हो जाए, बिजली की व्यवस्था ठीक हो जाए। और धीरे धीरे शुरुआती दिनों में तो बहुत छोटी पाइपलाइन से भोजन भेजने का प्रयास किया, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि जो एजेंसियाँ लगी हुई थी उनके अंदर उत्साहवर्धन करते हुए और किस तरीके से हम सारे के सारे लोगों को स्वस्थ सकुशल निकाल सकते हैं, उसकी रचना में काम हुआ। बाद में 6 इंच की जो पाइपलाइन वहाँ गई, उस इंच के माध्यम से जो उन्होंने मांगा, जिस प्रकार का भोजन मांगा था, उसमें विटामिन से जुड़े विषय भी थे, दवाओं से जुड़े विषय भी थे, कपड़ों के वस्त्र भी थे, तो सब प्रकार को उनको उपलब्ध कराया। और मैं कह सकता हूँ कि जितने लोग अंदर थे उनका भी आत्मबल बहुत प्रभावी रूप में था, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार सबके संपर्क में थे और बातचीत के माध्यम से, बातचीत होने से एक विश्वास खड़ा हुआ और विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि हम आज सब लोगों को निकालने में सफल हुए हैं। जिस तरीके से लगातार सीएम धामी मॉनिटरिंग कर रहे थे, वहां जा भी रहे थे और मीटिंग भी ले रहे थे लगातार अधिकारियों के साथ में, क्या लगता है इस चिलकारा से मुख्यमंत्री धामी की जो छवि है और ऊंची होकर निकली है और इसका फ़ायदा भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव में ले सकती है? देखिए, राज्य के अंदर जब इस प्रकार की घटना होती है तो मुख्य सेवक, जब पुष्कर जी अपने आप को कहते हैं, तो मुख्य सेवक की भूमिका में वो रहे और उसकी सराहना भारतवर्ष के हर राज्य ने की, हर व्यक्ति ने की। खासतौर पर 5 राज्यों के तो मजदूर वहाँ थे, उनके वहाँ की सरकारों ने, उन मजदूरों ने जिस प्रकार से मुख्यमंत्री कार्य पद्धति की सराहना की, वो सराहना योग्य थी। और मैं कह सकता हूँ किसी प्रकार की कमी ना हो, इसको बहुत बारीकी तरीके से देखने का जो काम पुष्कर धामी जी ने किया है, ये एक उसी व्यक्ति के अंदर भाव जागृत होता है जो व्यक्ति नितांत संवेदनशील व्यक्ति हो, संवेदना जिसके मन हृदय में बसी हो और जो मानव के जीवन को समझता हो। और मैं कह सकता हूँ कि पुष्कर धामी जी ने जिस प्रकार से सारी एजेंसियों के लोगों को हर प्रकार की जो भी जिस मशीन की आवश्यकता जिस देश से पड़ी, प्रधानमंत्री जी ने उनका सहयोग किया, उस मशीनें वहाँ तक पहुँची हैं, विदेश से भी उसमें इंजीनियर्स वहाँ पहुँचे हैं और हर प्रकार का सुविधा मुहैया कराने में रात दिन जो उनका प्रयास है वो बहुत सार्थक था। और मुख्यमंत्री जी की छवि निश्चित रूप से एक संवेदनशील नेता के रूप में इस बीच में बनी है। एक सवाल और है विपक्ष का कि उत्तराखंड पहला राज्य था जब आपदा प्रबंधक विभाग उत्तराखंड में बना था, परंतु हम उड़ीसा, केरल से भी बहुत पीछे हैं। हम क्यों ऑर्डिनल डिस्क खुद हम विशेषज्ञ क्यों तैयार नहीं कर सकते, क्यों हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं? देखिए, पहली बात तो बहुत मैं स्पष्ट कर बता दूँ कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आपदा हमारे साथ हर वर्ष है। उड़ीसा की जहाँ की आप चर्चा की, दूसरे राज्य की चर्चा की, वहाँ एक सीमित आपदाएं दिखाई देती हैं, लेकिन इस राज्य के अंदर खासतौर पर जो भूस्खलन की आपदाएं हैं, जमीन धसाव की आपदाएं हैं, हर साल वर्षा काल में ही हमारे सामने होती हैं, क्योंकि हिमालय भी उठ रहा है। हिमालय उतना पक्का मजबूत अभी इस रूप में नहीं हुआ है कि हम कोई भी आपदा को कर सकते। लेकिन ठीक है कि जब ऐसा क्षेत्र जहाँ आपदाएं लगातार बहुत बड़ी संख्या में आती हैं, तो वहाँ पर जो भी तकनीक तय की जाती है, अगली बार अगली तकनीक की आवश्यकता होती है। ये निष्पक्ष है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जब से हमारा आपदा प्रबंधन, हमारा जो विभाग बना है, उसके जो अधिकारी हैं, उन्होंने उत्तराखंड के अंदर आने वाले आपदाओं के संदर्भ में जो जो आवश्यकताएं रहती है उसको एक रास्ता निकाला है। ये ठीक है कि अभी क्योंकि ऐसी घटना थी, इस घटना में और जो ऑगर मशीन जिसको कहा जाता है, वो मशीन इनकी अब क्योंकि आवश्यकता महसूस हुई है, तो भविष्य में हम उसकी भी एक प्रकार से वो हमारे पास रहे, ऐसा प्रयास सरकार करेगी। आपदा प्रबंधक जो विभाग है लगातार मुख्यमंत्री के पास रहा है, क्या इसका अलग से विभाग करके कोई मंत्री बनाए जिसपे अलग से फोकस जाए? नहीं, मंत्री मुख्यमंत्री विषय इतना ही है, मुख्यमंत्री पास है तो और अच्छा प्रभावी मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री स्वयं उस विषय को देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर आपदा का जो स्वरूप रहता है वो मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है। इसमें इसका सब स्वागत होना चाहिए। और मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने जो संवेदनशीलता दिखाई है, ये इस बात का द्योतक है कि मुख्यमंत्री जी के पास आपदा विभाग होने का ही प्रभाव था कि जो आज हम समाधान की ओर बढ़े हैं। विपक्ष नवयुग कंपनी पर बहुत सवाल उठा रही है कि उसका बहुत अच्छे संबंध है सरकार से
और वहाँ पर जब टनल बनाया गया था कई ऐसी चीज़ें थी जिसको नज़रअंदाज किया गया था, चाहे विज्ञान की बात हो गई वहाँ पर, या जो एग्जिट रूट होने चाहिए थे वो भी वहाँ पर नहीं थे। देखिए, कंपनी में प्रश्न वो लगा रहे हैं जिन्होंने उसी कंपनी को अनेक बार काम दिया है। ये ठीक है कि ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए, उसकी एक जांच का एक पक्ष रहेगा, वो एजेंसियां करेंगी। लेकिन विश्व की टॉप कंपनी में उस कंपनी का नाम है, और अगर राज्य के अंदर वो कंपनी यहाँ के संसाधनों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, तो एक पक्ष ये भी तो है कि उसकी हम सराहना किस रूप में कर सकते हैं। ये ठीक है कि घटना के बाद अब एक घटना हुई है, हमारे यहाँ कितनी टनल बनी है, रेलवे की टनल बनी हुई है, बाकी उस और ऋषि कर्णप्रयाग लाइन को अनेकों सड़कों के संदर्भ में भी अनेकों टनल बनी है। देहरादून में ये 2 टनल बनी है, तो आशय मसूरी टनल बनी है, आपका उत्तरकाशी की तो एक और टनल बनी है। तो कभी जब ये घटना होती है तो प्रश्न खड़ा करना स्वाभाविक बनता है। इसलिए प्रश्न खड़ा किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की जो गलतियाँ दोबारा ना हो, उस भाव के साथ अगर तय करना एक विषय है। लेकिन ठीक है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, कोई विषय पर कोई प्रश्न खड़े करने, धन्यवाद करने का उनको कोई नैतिक आधार उनका रहता ही नहीं है। और मैं तो खुश हूँ कि कल जब मैं हरीश रावत जी, जो कांग्रेस सबसे बड़े नेता उत्तराखंड के अंदर है, उन्होंने पुष्कर धामी जी का इस पूरे ऑपरेशन में जिस प्रकार से उनका आभार व्यक्त किया है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के बाकी लोगों को भी सबक सीखना चाहिए। केवल विरोध के लिए राजनीति करना, ये जो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बना दिया है, इस पर ब्रेक लगना चाहिए। क्या नवी कंपनी के द्वारा जो सब कुछ हुआ है, क्या इसकी जांच होगी? क्योंकि हम सब जानते हैं हिमालय पहाड़ जो ऊपर के पहाड़ हैं, कच्चे पहाड़ हैं, और क्या ये जो कार्य है वो पूरा होगा? क्योंकि भगवान ना करे ऐसी चीज़ दोबारा सामने देखने को मिले। निश्चित मैंने कहा ना कि भाई जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी ने द्वारा कहाँ त्रुटि हुई है, इसकी पूछताछ तो भाई एजेंसियाँ करेंगी, सरकार भी करेगी, एजेंसियाँ करेंगी। निश्चित रूप से आगामी दिनों में त्रुटियाँ ना हो, इसका हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, कांग्रेस इसको पूरा भाजपा का इवेंट बता रही है, उनको किस तरीके से देखते हैं आप, उनके इस जो उन्होंने बोला है? भैया आप देखो, हमने तो लोगों की जान बचाई है, कांग्रेस को उसमें राजनीति दिखाई दे रही है, तो इसका उत्तर मेरे पास है नहीं। इतना जरूर है कि कांग्रेस के लोगों को भी मानना पड़ेगा कि पुष्कर धामी जी का जो काम करने का तरीका है, उसका कहीं टिकते नहीं है। और आगामी दिनों के जितना नेगेटिव और बोलते जाएंगे, उतना उतना लाभ पुष्कर धामी जी को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि हम लोग काम करने वाले लोगों में हैं, हम परिणाम देने वाले लोगों में हैं। और उसका परिणाम है कि आज इस स्थिति में केदारनाथ की घटना हुई थी ना, कांग्रेस सरकार थी, और 3 दिन तक ये पता नहीं लगा कितने लोग मरे हैं। तो हम उस दिशा में काम करने लोग नहीं हैं, हमारा एक काम करने का तरीका है, उस तरीके का हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।